Hello friends, this is Simi. Welcome to my channel Simi's Corner. कॉटन मास्क और नॉर्मल मास्क पहन के बोर हो गए हैं तो चलिए बनाते हैं ब्यूटीफुल और स्टाइलिश मास्क। ये दो पैटर्न्स तो आपको याद ही होंगे और अगर नहीं याद है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और मेरा पिछला वीडियो फिर से देखिए। मैं बनाने वाली हूँ इस स्टाइल का मास्क और इस पैटर्न को हम एक तरफ रख देंगे। मुझे लगता है कि फीमेल्स पे ये स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है। मास्क के आउटर लेयर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉटन डेनिम फैब्रिक और इसी पर मैं एम्ब्रॉयडरी भी करूँगी। इनर लेयर के लिए मैं यूज़ करूँगी नॉर्मल कॉटन फैब्रिक। डेनिम कॉटन फैब्रिक को डबल फोल्ड करें, इस पे पैटर्न रखें, निशान लगाएं और बस फिर काट दें। नॉर्मल कॉटन फैब्रिक की कटिंग भी इसी तरह करेंगे। लीजिए, हो गई हमारे मास्क के फैब्रिक की कटिंग। नॉर्मल कॉटन फैब्रिक को एक तरफ रखें और कॉटन डेनिम फैब्रिक पर डिज़ाइन के निशान लगाने के लिए तैयार हो जाएं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ना तो मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाला फ्रेम है और ना ही ट्रेसिंग के लिए कोई मटेरियल। अगर आपका फैब्रिक लाइट कलर में है तो आप इस पर पेंसिल से डिज़ाइन बना सकते हैं। और अब क्योंकि मेरा फैब्रिक डार्क कलर में है तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये चॉक। फैब्रिक के दोनों टुकड़ों पर सिलाई वाली जगह पर निशान लगाएं ताकि आपको डिज़ाइन बनाने में कोई कंफ्यूजन ना हो। इस तरह के लिपस्टिक या लिप बाम के ढक्कन की मदद से आप फैब्रिक पर इस तरह का डिज़ाइन बना लीजिए। फूल की पत्तियों को सही तरह बनाने के लिए बनाए हुए सर्कल पर 4 जगह निशान लगाएं और उन्हीं निशानों के बीच में 2-2 और निशान लगाएं। इसी तरह बाकी के बनाए हुए 2 सर्कल्स पर भी निशान लगा लें। कढ़ाई के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरह के कॉटन थ्रेड्स। आमतौर पर इन थ्रेड्स में 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, यानी कि 6 तार। अपनी कढ़ाई के लिए मैं सिर्फ 3 तारों का यूज़ करने वाली हूँ। उन सभी तारों को इकट्ठा करें और सुई में डालें। सुई को सर्कल के सेंटर से पिरोते हुए बाहर निकालें। फूल की पत्ती को बनाने के लिए धागे को उल्टी तरफ से घुमाते हुए सुई को सेम जगह पर पिरोएं और सर्कल की लाइन पर लगे निशान के ऊपर से बाहर निकालें। और अब बनी हुई पत्ती के ऊपर से सुई को पिरोएं और सेंटर से बाहर निकालें। मैं आपके लिए फूल की 2 और पत्तियां बनाऊंगी, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आप वो पत्तियां बनाएं जिन पर आपने सबसे पहले निशान लगाए थे और फिर उसके बाद आप पूरा फूल कंप्लीट कर लें। अब आप इसी तरह इन 2 फूलों को भी बना लें। अब इस लाइन पर कढ़ाई करेंगे। सुई को लाइन पर इस जगह से बाहर निकालें और फिर जितना लंबा हमें स्टिच लेना है उसी हिसाब से सुई को पिरोएं और फिर इस तरह से लाइन के ऊपर से सुई को बाहर निकालें। अब फिर से जितना लंबा हमें स्टिच लेना है उसी हिसाब से पहले बनाए हुए स्टिच को ओवरलैप करें, सुई को कपड़े में पिरोएं और फिर से सुई को लाइन के ऊपर से बाहर निकाल दें। इसी तरह स्टिच बनाते हुए आप इसे कंप्लीट कर लें। अब हम इस रिंग पे ग्रीन कलर के लीव्स बनाएंगे। सुई को इस तरह से लाइन से थोड़ा दूर करके नीचे से पिरोएं और कपड़े में से बाहर निकालें। जहाँ से लाइन की शुरुआत हुई है सुई को उसी जगह पिरोएं और पहले वाले स्टिच के एकदम पास से बाहर निकालें। इसी तरह आप दूसरा स्टिच बनाएं।
और अपने अकॉर्डिंग इसी तरह के स्टिचेस बनाते हुए इसे कंप्लीट करें। स्टार्टिंग में ग्रीन स्टिचेस बनाते हुए उनमें गैप आ गया है, जिन्हें मैं बाद में सेम स्टिचेस बनाते हुए कवर कर दूंगी। अब हम इस रिंग के आसपास छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। फैब्रिक के नीचे से नीडल को पिरोते हुए बॉल्स बनाना स्टार्ट करें। राइट हैंड में नीडल को पकड़ें, लेफ्ट हैंड में थ्रेड को पकड़ के नीडल के ऊपर 3 या 4 बार इस तरह से घुमाएं। फिर थ्रेड को वापस उसी जगह पिरोएं जहां से आपने थ्रेड को ऊपर खींचा था। याद रहे, लेफ्ट हैंड से थ्रेड तब तक ना छोड़ें जब तक कि आप थ्रेड को पूरी तरह से नीचे की ओर ना खींच लें। इसी तरह आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके या फिर सेम कलर से इसे कंप्लीट कर लें। मैंने इस रिंग में ग्रीन कलर की पत्तियां और बनाई हैं और अब इन फ्लावर्स के सेंटर में भी ग्रीन कलर के बॉल्स बनाएंगे। पीच कलर के फ्लावर के साथ मैंने कुछ सिमिलर स्टिचेस बनाए हैं। लीजिए, हो गया कंप्लीट हमारा मास्क। अब मैं इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। इसी तरह के कॉटन डेनिम फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके मैंने बहुत सारे मास्क बनाए हैं और वो सारे मास्क मैं एक एक करके इसी वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू so much for watching. Take care of yourself. See you next time.